मेरा नाम शाहिद रज़ा खान है। मैंने हाल ही में जो सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया है जुलाई 2021 का, उसमें कामयाबी हासिल की है। मेरा मेरा 10वीं के बाद ही ये मुतमईन कर लिया था कि मुझे सीए करना है, और इसी के लिए फिर मैंने 12th के बाद इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी। और 2019 में मेरा सीए फाइनल ड्यू था, जिसमें मैंने एक ग्रुप मुकम्मल कर लिया था, लेकिन फिर 2020 में एग्ज़ाम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मुझे अब 2021 में मैंने मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर किया है। ये एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम के मुकाबले में काफ़ी टफ होती है, क्योंकि इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो कम लगता है। इसीलिए ये भी एक वजह थी कि मैंने इसे चूज़ किया कि मुझे आगे जाकर यही करना है। मैं न्यू जनरेशन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि उनका काम है कि आपके टाइम को उनको चाहिए कि आप टाइम कंज्यूम करें वहाँ पर, जिससे वो पैसा बना सके। न्यू जनरेशन को चाहिए कि वो तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो करे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाहिद रज़ा ने कामयाबी हासिल की सीए के एग्ज़ाम में, और मैं समझता हूँ कि अमरावती में वो दूसरे ही सीए हैं। इससे पहले एक शहजाद नाम का बच्चा सीए हुआ था। और मैं यहाँ ख़ास तौर से ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस ख़ानदान को, जिस फैमिली को, जिस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, मालवी बिरादरी जिसे कहा जाता है, उस मालवी बिरादरी से शाहिद रज़ा ये पहला बच्चा है जो सीए हुआ है। इसलिए उसने सिर्फ अपने ख़ानदान ही नहीं तो पूरे बिरादरी का नाम रोशन किया है, और हमें पूरी बिरादरी को उस पर फ़ख्र है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुनासिबत से ये पैगाम उन बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए कि उन्होंने पढ़ाई तालीम के कई शोबे हैं, उन दूसरे शोबों में भी जाना चाहिए। चूँकि देखा ही जाता है कि बच्चे आजकल सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ ही जा रहे हैं, जिससे कि समाज का एक जो बैलेंस रहना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे मुस्लिम समाज का। और उसे हमें बैलेंस करने के लिए तालीम के सभी शोबों में हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने जाना चाहिए और वहाँ नुमाया कामयाबी हासिल करनी चाहिए। और शाहिद ने ये साबित कर दिया कि अगर बच्चा मेहनत करे तो वो कोई भी चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है, वो उन कामयाबी को छू सकता है। इसलिए मैं आने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि खूब मेहनत करके तालीम के सभी शोबों में अपना नाम रोशन करे। और उसी तरीके से जो सर्विस है, सर्विस में भी कई शोबे हैं। हम सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, दो ही चीज़ों को पकड़ कर चल रहे हैं। इससे पहले 20-25 साल पहले ये ट्रेंड चला था कि सिर्फ डीएड और बीएड ही मुस्लिम बच्चे करते थे। वो ट्रेंड के बाद अभी सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही कर रहे हैं, जबकि बाकी दूसरे शोबों में भी जाना चाहिए। दूसरा, इसी मुनासिबत से एक पैगाम मैं पूरे पढ़ने वाले बच्चों को ये देना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा हमारे बच्चों ने लेना चाहिए। चूँकि वो रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, तालीम के लिए भी है और नौकरियों के लिए भी है, जिससे हम काफ़ी तब्दीलियाँ हमारे समाज में आ सकती है। चूँकि हम आज, हमारा जो पसमानदगी है वो तालीम और नौकरियाँ, ये दो वजह से ही है। बाकी मामलात में तो हम खान के बहुत बहुत, क्योंकि इन्होंने सीए में जो डेजिग्नेशन हासिल किया है वो बहुत रेयर पर्सन है। परसेंटेज ऑफ लेवल बहुत ज़्यादा रेयर है इसमें, बिकॉज इसमें स्टडी लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता है। ऑलमोस्ट 15 to 16 ओवर्स इस लड़के स्टडी करते हैं, उसके बाद में भी ओनली फॉर 1 मार्क से ये बैकलॉग हो जाते हैं इनके पेपर। तो इन्होंने अपना फर्स्ट ग्रुप तो ऑलरेडी क्लियर कर लिया था, देन सेकंड ग्रुप अभी इन्होंने अपना क्लियर कर लिया है। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के जो न्यू कमर्शियल न्यू जनरेशन है उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी का आने वाले फ्यूचर में उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता है। वो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने शाहिद रज़ा खान है, क्योंकि आज वो सीए कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी कम्युनिटीज़ के लिए और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए एक
एक एडवांटेज है कि इनके बिहाफ में हम अपने जो भी